ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम 3 ग्रहों की युति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सूर्य, चंद्र और राहु। इन 3 ग्रहों की युति जब जन्म पत्री में होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जीवन में सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की चर्चा है सूर्य, चंद्र, राहु की युति। युति किसे बोलते हैं? जब एक भाव में 1, 2, 3 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। युति में 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति या इससे अधिक ग्रहों जब एक भाव में इकट्ठे होते हैं तो उसे युति कहा गया है। और जब कभी एक से अधिक ग्रह मिल जाते हैं तो उनका प्रभाव बदल जाता है और किसी अन्य ग्रह का प्रभाव भी बन सकता है। जैसे एक रंग में दूसरा रंग मिला देने से तीसरा रंग बन जाता है, उसी प्रकार 1 या 2 ग्रहों में कोई ग्रह मिल जाए तो अलग ग्रह का प्रभाव भी बढ़ सकता है, जो मंदा भी हो सकता है और शुभ भी हो सकता है। जैसे गुरु और बुध की युति से राहु बन जाता है, उसी प्रकार जैसे गुरु के पीले रंग में बुध का हरा रंग मिला दिया जाए तो राहु का नीला रंग बन जाता है। इसी प्रकार ग्रहों की युति में प्रभाव पड़ता है। जब 3 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में तीनों ग्रह मंदे भी हो सकते हैं, तीनों ग्रह बहुत शुभ भी हो सकते हैं, अथवा उनमें से कोई एक ग्रह बहुत ज़्यादा मंदा हो सकता है जब बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये 3 ग्रहों की युति का प्रभाव है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य, चंद्र, राहु की युति के ऊपर। इन 3 ग्रहों की युति में चंद्रमा का प्रभाव बहुत मंदा होगा। सूर्य की युति में एक नियम है, जब सूर्य के साथ कोई शत्रु ग्रह होता है तो वो शत्रु ग्रह बहुत ज़्यादा मंदा हो जाता है, सूर्य उसे जला देता है। किंतु यदि दोनों में कोई सूर्य का मित्र ग्रह आकर बैठ जाए तो सूर्य अपने शत्रु ग्रह को छोड़ देता है और अपने मित्र ग्रह को मंदा कर देता है। उसी नियम के अनुसार इस युति में भी जब सूर्य के साथ उसका शत्रु राहु बैठा हो तो उस समय यदि चंद्रमा बीच में आ जाए तो चंद्रमा का फल मंदा हो जाता है। अब इस युति में चंद्रमा का फल बहुत मंदा हो जाएगा। चंद्रमा से जिस रिश्तेदार का, वस्तु का, व्यापार का विचार किया जाएगा उसके ऊपर मंदा फल होगा। मन की शांति का विचार भी चंद्रमा से किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में इस योग में जातक कुछ बेचैन, कुछ उदास रह सकता है, मानसिक परेशानी में घिरा रह सकता है। चंद्रमा से माता का विचार भी किया जाता है, माता के सुख में कमी होगी, माता को कोई रोग रह सकता है, माता से जातक दूर रह सकता है, या माता के साथ जातक का मनमुटाव हो सकता है। इस युति का धन के ऊपर भी मंदा असर पड़ेगा और यहाँ तक कि शुक्र के ऊपर भी इस युति का मंदा असर होगा। अब शुक्र इस युति में नहीं है, फिर भी शुक्र के ऊपर मंदा असर होगा, क्योंकि जब जन्मपत्री में चंद्रमा मंदा हो जाता है तो शुक्र भी मंदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जातक को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा और कारोबार अच्छी तरह से चल नहीं पाएगा, जिस कारण जातक को
धन की आवश्यकता बनी रहेगी। चंद्र शुक्र को कैसे मंदा करता है, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि शुक्र का पदार्थ है दही। दही जो है वो शुक्र की मानी गई है और दूध जो है वो चंद्रमा का है। दही जो है वो दूध से बनती है, शुक्र चंद्रमा से बनता है। यदि दूध खराब होगा तो दही भी ठीक नहीं बनेगी। उसी नियम के अनुसार जब चंद्रमा मंदा होगा तो शुक्र भी मंदा होगा। परिणाम स्वरूप जातक को धन संबंधी समस्याओं का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। कुंडली में भाव 5 में यह युति होने पर सूर्य जो है बहुत उत्तम फल जातक को देता है। सूर्य अब पावरफुल हो जाता है, शुभ हो जाता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ऐसी स्थिति में जातक को सरकार से लाभ होगा, सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी संभव है। कोई उच्च नौकरी भी जातक को प्राप्त हो सकती है। और किंतु पंचम भाव से जिन विषयों का विचार किया जाता है उनके ऊपर मंदा असर होगा। संतान सुख का मंदा असर हो सकता है और विद्या के ऊपर मंदा असर हो सकता है। जातक को विद्या प्राप्ति में विघ्न आ सकते हैं, जब बहुत संघर्ष करके जातक विद्या प्राप्त करेगा। इसी तरह संतान सुख में कमी होगी, जब बहुत विलंब से जातक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस युति के मंदे प्रभाव को दूर करने के लिए जातक को बुध का उपाय करना चाहिए और भगवती दुर्गा का पूजन करना चाहिए। माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। तो ये है सूर्य, चंद्र और राहु की युति का प्रभाव। अगर आपकी जन्म पत्री में भी यह युति बन रही है तो अपने अनुभव जरूर शेयर करें। कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। और ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप अपनी जन्मपत्री के लिए भी मुझे लिख सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।